इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत। सीएम योगी ने कहा जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में। सीएम योगी ने कहा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी और सहयोगी दलों का 85% से ज्यादा सीटों पर कब्जा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत का योगी ने बताया सरकार की नीतियों का नतीजा। कहा बिना भेदभाव सभी लोगों के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव नतीजे पर बोले पीएम मोदी, सरकार की नीतियों और योजनाओं से जनता को लाभ मिला। जीत के लिए कार्यकर्ताओं को दी बधाई। यूपी के इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के दौरान हंगामा, पोलिंग बूथ पर फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। वोटिंग के दौरान अयोध्या में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी समर्थकों पर पुलिस के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट करने का आरोप। अमरोहा में भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, हंगामा करने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की दबंगई कैमरे में कैद। एमएलए शशांक वर्मा ने एसपी उम्मीदवार के पति को जमीन में गाड़ने की दी धमकी। हमीरपुर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच जबरदस्त बवाल, बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। रामपुर में भी वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल, निर्दलीय प्रत्याशी ने बीडीसी सदस्यों को घर में बनाया बंधक। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर बीडीसी सदस्यों को छुड़ाया। छापेमारी में घर से 4 राइफल बरामद। उन्नाव में वोट डालने गए बीडीसी सदस्यों को दबंगों ने दौड़ाया, जान बचाकर खेत में भागे। कई बीडीसी सदस्य नहीं डाल पाए वोट। यूपी के प्रयागराज में बीडीसी सदस्य को अगवा करने की कोशिश, पुलिस ने की नाकाम। एसपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी का मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को लिखा खत। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में अब तक 2 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, 6 पुलिस वाले सस्पेंड। महिला से बदसलूकी पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी ने नामांकन रोकने के लिए सारी हदें पार की। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जबरन पदों पर कब्जा किया गया, ये जनादेश का अपमान है। महिला से बदसलूकी को मायावती ने शर्मनाक बताया। कहा बीजेपी सरकार में चल रहा है जंगल राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, 14 जुलाई को होगी बैठक। पीएम मोदी ने वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन को दी बधाई, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बात। पीएम मोदी ने फाम मिन चिन को भारत आने का दिया न्योता, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए धन्यवाद दिया। सैयद सलाहुद्दीन के बेटों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक्शन, सलाहुद्दीन के दोनों बेटों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। सलाहुद्दीन के बेटों समेत कुल 11 लोग बर्खास्त, आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। जॉर्जिया के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, तबलीसी में बापू की मूर्ति का किया अनावरण। आरएसएस का बड़ा ऐलान, अपने सभी बड़े फैसले और जानकारियां अब को के माध्यम से करेंगे साझा। नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में जबरदस्त बवाल, यमुनानगर में पुलिस ने सड़क पर भिड़े किसान। किसानों ने किया परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का विरोध, ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े किसान। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 22 जुलाई को 200 लोग संसद के सामने देंगे धरना। तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने देहरादून में किया प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। मुंबई में पेट्रोल डीजल का कांग्रेस ने बैलगाड़ी पर किया विरोध प्रदर्शन। तेल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ बंगाल के साउथ 24 परगना में भी टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर बाइक में लगाई आग। उत्तराखंड में बिजली के दामों पर केजरीवाल के ट्वीट का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया जवाब। बोले केजरीवाल का मुद्दा चुनावी, लेकिन हम जनता की भलाई के लिए करेंगे काम। दिल्ली एनसीआर में दूध के दामों में बढ़ोतरी, 11 जुलाई से मदर डेयरी के हर लीटर के लिए 2 रुपए ज्यादा देने होंगे। भारतीय नौसेना के साउथ कमांड ने कोची बेस इलाके को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया। बेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मारे गए 3 आतंकियों में से एक की आतंकी की पहचान हुई। साल 2019 में एक हवलदार की मर्डर में शामिल था आरिफ हाजिम। झारखंड के टेंगरा खुर्द में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 40 किलो की आईडी बरामद। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, 8 जुलाई को ली थी अंतिम सांस। राजस्थान में महिला और दलितों पर बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा राजस्थान में चलता है अंधा कानून। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है, सत्ता में बने रहना। राठौर के आरोप पर बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह, रेप केस सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में ही होते हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनने पर दी बधाई। कहा इसके लिए उन्होंने परिवार और पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान ने कहा एलजेपी पापा के खून पसीने से बनाई हुई पार्टी है, ये मेरे पास ही रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा दौरे पर जाएंगे, 12 और 13 जुलाई को दौरा। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार ने अपने ही कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल। नोएडा में राष्ट्रीय
परशुराम परिषद ने दिव्य दक्षिणा समारोह का किया आयोजन। यूपी सरकार के राज्य मंत्री सुनील भराला हुए शामिल। सुनील भराला ने कहा, आज हिंदुओं की अस्मिता खतरे में है, इसीलिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद की बेहद जरूरी। सुनील भराला का बयान, राष्ट्रीय परशुराम परिषद कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की करेगा देखभाल। डीटीसी बसों की खरीद के घोटाले के आरोपों पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी पिछले 3 महीने से झूठ फैलाने की कर रही कोशिश। सिसोदिया ने कहा, जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि दिल्ली सरकार ने बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं किया। दिल्ली में जल संकट पर बोले दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन राघव चड्ढा, हरियाणा से पानी ही कम आ रहा है। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ के पानी से रास्ता बंद होने पर नाव में सवार होकर दुल्हन लेने पहुंची एक बारात। शादी के बाद दुल्हन नाव पर हुई विदा। दिल्ली के रोहिणी में फेक कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 15 महिलाओं समेत 24 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में स्पेशल सेल की टीम ने एक साथ किए 2 एनकाउंटर। द्वारका और रोहिणी में हुए एक एनकाउंटर में बदमाश घायल। पंजाब पुलिस ने एमपी के हथियार तस्कर गिरोह का किया भांडाफोड़, कई हथियार बरामद। बिहार के नालंदा में नशे में धुत महिला का हंगामा, अंबर चौक का मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में बकरी चोरी के आरोप में पिटाई, कई लोग हिरासत में, मुकदमा दर्ज। मुंबई में नारकोटिक सेल ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार में से एक व्यक्ति नाइजीरियाई। बस्ती में लाइन हाजिर एसएचओ की विदाई में पुलिसकर्मियों ने किया डांस, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। राहुल गांधी की जनता से अपील, कोविड नियमों का पालन करें, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर, अगस्त के पहले हफ्ते में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को WHO दे सकता है मंजूरी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध 1,73,00,000 एंटी कोविड वैक्सीन की डोज। देश में कोरोना के 42,766 नए मामले, 1,206 लोगों की गई जान, 45,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिल स्टेशंस पर कोविड के हालात की समीक्षा की। कहा, दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। हिमाचल के कसौली में पर्यटकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जमकर धज्जियां, मास्क भी ठीक से नहीं पहने दिखे टूरिस्ट। शिमला में पर्यटकों पर पुलिस की कड़ी निगरानी, कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों को जागरूक कर रहे पुलिस वाले। धर्मशाला में भी पर्यटकों से कोविड नियमों के पालन की अपील करते दिखे पुलिस वाले। महाराष्ट्र के लोनावला में पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे पर्यटक, कोरोना नियमों का पालन करवाते दिखे पुलिसकर्मी। उत्तराखंड के मसूरी में भी पर्यटकों की उमड़ी भीड़, कई घंटों तक जाम में फंसे पर्यटक। दिल्ली के करोल बाग बाजार में कोरोना से बेखौफ लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 76 लोग संक्रमित, 81 लोग ठीक हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले, 109 लोगों की मौत। मासिक पूजा के लिए अब खोल दिया जाएगा सबरीमाला मंदिर, 17 से 21 जुलाई तक पूजा कर सकेंगे श्रद्धालु। केरल में जीका वायरस के 14 मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,925 नए मामले, बीते 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 2,913 नए मामले, बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,162 लोग संक्रमित, 2,879 लोग ठीक हुए। तेलंगाना में कोरोना के 704 नए मामले, 917 लोग हुए ठीक। उत्तराखंड सरकार का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था को करें दुरुस्त। झारखंड की राजधानी रांची में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने वालों की दिखी लंबी लाइन। कोलकाता में जगन्नाथ रथ यात्रा में इस बार रथ की जगह दिखेंगी 15 कार। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर नागपुर में हाई अलर्ट, 19 जुलाई तक रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिना मास्क बेपरवाह घूमते नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम हुआ तार-तार। लोनावला के भूशी डैम में उमड़ी सैलानियों की भीड़, गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस कर रही सख्ती। उत्तराखंड के घनौल्टी में भी भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की हो रही अनदेखी। कोरोना के मामले घटने के बाद लद्दाख में बड़ी टूरिस्ट की संख्या, अलग अलग राज्यों से वेकेशन करने पहुंच रहे लोग। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के ब्रिटेन सरकार की बढ़ाई चिंता, एक हफ्ते में 32% बढ़े डेल्टा वेरिएंट केसेस। फाइजर के यूके चीफ का बयान, देश में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा का स्तर अच्छा है। टोक्यो में कोरोना केस में जबरदस्त इजाफा, बीते 2 महीने में पहली बार मिले कोरोना के 950 नए मामले। टोक्यो में ओलंपिक खेलों के आयोजन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने गो होम के लगाए नारे। पाकिस्तान के सिंध में प्रशासन ने कोरोना नियमों को सख्त किया, ओपीडी में जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया। ईरान के तेहरान में एक पार्क के पास धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरीकरण मंत्रालय की वेबसाइट पर साइबर अटैक, ट्रेन के डिले और कैंसिल होने की गलत सूचना की प्रसारित। सोमालिया में बम धमाका, 9 लोगों की मौत, 8 घायल। बांग्लादेश में फूड फैक्ट्री में लगी आग से अब तक 52 लोगों की मौत। गुरुवार को रूपगंज में फैक्ट्री में लगी थी आग। रूस के जंगल में लगी आग ने मचाई भयंकर तबाही, एक व्यक्ति की मौत, 350 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और भारत श्रीलंका के बीच वनडे क्रिकेट मैच अब 18 जुलाई से खेला जाएगा, पहले 13 जुलाई से शुरू होना था टूर्नामेंट। नमस्ते, मैं हूं
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।